गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायकाचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम पर फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक उद्यमता की भूमिका, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस के अनुसार है। इसके अंतर्गत हम इसके भूमिका का अध्ययन करेंगे। भूमिका में सर्वप्रथम 21वीं सदी उद्यमता की सदी है। उद्यमता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान तो देगी ही, साथ ही दुनिया के आर्थिक स्वरूप में भी आमूलचूल परिवर्तन कर देगी। प्रोफेसर डोलिंगर ने इसकी भूमिका को बारे में अपने विचार इस प्रकार से रखे हैं कि भविष्य उद्यमता के अवसरों से भरा पड़ा है तथा नए उपक्रमों के सृजन एवं उद्यमता से दुनिया का व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सृजन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमता के माध्यम से लोग बेहतर दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। इसके विचारों से उद्यमता का महत्व एवं भूमिका का पता लगता है। अब हम आपको उद्यमता के भूमिका को दो भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है उद्यमियों के लिए इसकी भूमिका और या महत्व, और दूसरा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए उद्यमता की क्या भूमिका है, अर्थात क्या महत्व है। तो पहला देखते हैं हम उद्यमियों के लिए इसकी क्या भूमिका है, दूसरे रूप में इसका महत्व भी समझ सकते हैं। पहला है इसमें स्वतंत्रता को प्रोत्साहन। उद्यमता लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग उद्यमता को अपनाते हैं वे अपने रोजगार हेतु दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते, बल्कि कई अधीनस्थ रख लेते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे तथा जिस प्रकार चाहे अपना कार्य कर सकते हैं। इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। दूसरा है स्वावलंबन को प्रोत्साहन। उद्यमता, विशेषकर लघु उद्यमता, लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान दे सकती है। छोटे छोटे उद्योगों के विकास से गांव आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। गांधी जी इस प्रकार की उद्यमता के पक्षधर थे। दूसरा है महिला उद्यमियों का विकास। तीसरा उद्यमता के विकास के कारण महिला उद्यमियों के विकास को बल मिला है। वस्तुतः महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी में पदोन्नति के कम अवसर मिलते हैं। अतः महिलाओं को अपने विकास के अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं, किंतु उद्यमता को अपनाकर महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। छोटे उपक्रम ही नहीं, कई बड़े उपक्रम भी महिलाओं ने स्थापित कर अपनी क्षमताओं का विकास किया है। जैसे जिनमें उदाहरण हैं एकता कपूर, किरण मजूमदार, नैना लाल किदवई, रितु नंदा, शहनाज खां आदि कई महिलाएं जिन्होंने उद्यमता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा बिंदु इसमें अगला भाग्य निर्माण का अवसर। पुरानी कहावत है उद्यम में लक्ष्मी का निवास होता है। ये कहावत सत्य है, क्योंकि उद्यमता अपनाने वालों को जीवन में कभी न कभी छप्पर फाड़ लाभ कमाने का अवसर मिलता है। पांचवा अगला पॉइंट दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर। कुछ लोग जीवन में दूसरों से हटकर
कार्य करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ऐसा इसलिए कि वे दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहते। उद्यमता एक ऐसा कार्य है जो उन्हें कुछ हटकर करने का अवसर प्रदान कर सकता है। अगला बिंदु इसका छठवां, क्षमता के पूर्ण उपयोग का स्तर। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी संस्था में कार्य करते हुए अनुभव करते हैं कि उनकी क्षमता सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, अतः वे अपने काम को उबाऊ एवं चुनौतीहीन मानते हैं। अतः उनमें से संभवतः कुछ लोग ऐसी संस्था को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। अगला बिंदु है अधिक धन की लालसा की संतुष्टि। कुछ लोगों में धन कमाने की लालसा अधिक होती है और वे उद्यमता को अली बाबा के खजाने का मार्ग समझते हैं। परंतु ये भी सच है कि कई दुनिया के कई उद्यमों ने असीम दौलत कमाई है। लक्ष्मी निवास मित्तल, प्रेमजी अजीम, अम्बानी बंधु जैसे कई उद्यम हैं जिनका नाम दुनिया के सर्वाधिक धनियों की सूची में काफ़ी ऊपर है। अगला बिंदु इसमें रुचि एवं शौक को पूरा करने का अवसर। कई लोग उद्यमता को ही नहीं अपनी रुचि एवं शौक को पूरा करने का माध्यम बना लेते हैं। वे ऐसा ही उद्यम चुनते हैं जिससे उनकी रुचि एवं शौक पूरा हो सके या उन्हें पूरा करने में सहायक हो सके। और अगला है इसमें नौवां, आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर। उद्यमता मनुष्य की आकांक्षाओं, अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। आज दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें धन, दौलत, मान, सम्मान सभी कुछ मिला हुआ है, किंतु उनके जीवन की आकांक्षाएं अधूरी हैं। अतः वे उद्यमता अपनाकर उन्हें पूरे करने का सपना देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन की ABC कॉरपोरेशन तथा शाहरुख खान की ड्रीम्स अनलिमिटेड फर्में क्या उनकी आकांक्षा को पूरा करने का माध्यम नहीं लगती हैं? और अगला है इसमें अंतिम, समाज सेवा का अवसर। कई लोग उद्यमता को समाज सेवा का माध्यम समझकर अपनाते हैं। छोटे उद्यमी समाज एवं ग्राहकों से निकट संबंध बनाकर उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते हुए अपना लाभ भी कमाते हैं। बड़े उद्योगपति समाज में कई परोपकारी कार्यों में आर्थिक और नैतिक सहयोग प्रदान कर समाज सेवा का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति GD बिरला ने गांधी जी के आंदोलन में साथ देकर देश एवं समाज की सेवा की है। इस तरह से ये 10 बिंदु उद्यमियों के लिए उनकी भूमिका के उद्यमियों के लिए इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, अर्थात दूसरे शब्दों क्या महत्व उनके लिए, ये हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा है। और दूसरे जो इसका भाग है अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए उद्यमता की क्या भूमिका है, इसके लिए हमने कहा है कि इसको हम देखते हैं। पहला बिंदु इसमें नवाचार को प्रोत्साहन। उद्यमता व्यावसायिक जगत में नवाचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीटर ड्रकर ने कहा है, नवाचार उद्यमता का एक विशिष्ट उपकरण है। यह वह कार्य है जो संसाधनों में नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा इसका बिंदु है नवीन उपक्रमों की स्थापना। जो लोग उद्यमता को अपनाते हैं वे कोई ना कोई नया कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। अतः उद्यमता से नवीन उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि उद्यमता को अपनाने वाले आजीवन कुछ न कुछ नए उपक्रम स्थापित करते रहते हैं। इससे देश के आर्थिक विकास को बल मिलता है। अगला इसमें तीसरा बिंदु है नवीन उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन। उद्यमता के कारण ही देश में प्रतिदिन नए नए उत्पादों सेवाओं का उत्पादन संभव हो पाता है। आज दिन प्रतिदिन के काम में आने वाले छोटे से छोटे उत्पाद से लेकर हवाई जैसे बड़े उत्पाद के नए मॉडल उपलब्ध हो रहे हैं। ये सब उद्यमता के विकास का
परिणाम है। अगला बिंदु है इसमें चौथा, नवीन उत्पादन तकनीक का विकास। उद्यमता के विकास से देश में नवीन उत्पादन तकनीक के विकास का भी अवसर मिलता है। अगला है इसमें पांचवा, नवीन बाजारों का विकास। उद्यमता नए बाजारों का विकास करने में भी भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजारों की खोज करने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं तथा नवीन बाजारों के संबंध में तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात वे उन बाजारों की मांग का अध्ययन करके मांग के अनुरूप ही उत्पादों सेवाओं को उपलब्ध करते हैं। अगला बिंदु है इसमें विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार। उद्यमता विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में भी योगदान देती है। विद्यमान उपक्रमों के प्रबंधकों के स्वामियों प्रबंधकों की उद्यमता के परिणाम स्वरूप ही उनमें नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नई नई उत्पादन तकनीक का विकास किया जाता है तथा नए बाजार क्षेत्रों को खोजा एवं प्रवेश किया जाता है। और अगला है आपके इसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि। उद्यमता रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उद्यमता के कारण जब नए उपक्रम स्थापित होते हैं, नए उत्पादों का निर्माण होता है, नए बाजारों में विकास होता है तो रोजगार के नए अवसरों का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। उद्यमता से न केवल स्वयं अपने उद्यमी को रोजगार मिलता है बल्कि अन्य लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान में आता है। अगला इसमें आठवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन। उद्यमता को अपनाने से नए नए एवं भिन्न भिन्न उत्पाद सेवाओं का विकास एवं निर्माण संभव है। इससे नए नए बाजारों में विकास करना भी संभव है। अतः निर्माण हेतु प्रयास किए जाते हैं। कई उद्यमी अन्य देशों में अपने उत्पादन केंद्र एवं व्यावसायिक कार्यालय खोल लेते हैं। कई उद्यमी अन्य देशों के उद्यमियों के साथ आपसी सहयोग के साथ समझौते कर लेते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। अगला इसका बिंदु है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। रेजर नस्कर ने बहुत ठीक लिखा है कि विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही पूंजी के अवैध दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान करता है। वास्तव में उद्यमता देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन देता है। उद्यमता को अपनाने हेतु उद्यमी अपना संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगा देता है। अगला बिंदु है इसमें आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब उद्यमता घर घर में अपनाई जाती है तो देश एवं समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी तथा अन्य से प्राप्त धन का उपयोग कर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। अतः आर्थिक सत्ता अर्थात धन दौलत अनेक उद्यमियों के हाथों में बंट जाती है। अतः देश में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अगला बिंदु है इसमें संतुलित आर्थिक विकास। उद्यमता की प्रक्रिया देश का संतुलित आर्थिक विकास कर सकती है। उद्यमता के विकास से ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं का विकास संभव है। प्रोफेसर नरकसे ने लिखा भी है कि उद्यमकर्ता संतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि उद्यमी प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक देश के कोने कोने में वो अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे कि देश का आर्थिक विकास संतुलित आर्थिक विकास संभव है। अगला इसमें संसाधनों का सदुपयोग। देश में अनेक प्रकार के संसाधन हैं, जैसे वायु, जल, पहाड़, पठार, नदियाँ, समुद्र
एवं समुद्र तट, वन संपदा, पशु संपदा, कृषि उपज, खनिज पदार्थ, मानव आदि ये देश के राष्ट्रीय संसाधन हैं। उद्यमता द्वारा इन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके इनकी उपयोगिता में अभिवृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार उद्यमी इन्हें यथास्थान उपलब्ध करने हेतु विभिन्न स्थानों पर भी अंतरित कर देता है। इससे उनकी स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। उपयोगिता में वृद्धि होने से ही उपभोक्ताओं को उनसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रोफेसर कुक ने लिखा है कि उद्यमता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सेतु या पुल का निर्माण करती है। और अगला बिंदु इसमें कह सकते हैं आर्थिक विकास में योगदान। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं तथा उनके विकास की गति धीमी होती है। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन देशों में उद्यमता का विकास कुंठित रहता है। उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, ये प्रोफेसर डुप्रीज ने कहा है, स्वीकार भी किया है। किंतु उद्यमता का विकास करके एवं उद्यमता की प्रक्रिया को तीव्र करके व्यावसायिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। और इन गतिविधियों से न केवल संसाधनों का उपयोग होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पूंजी निर्माण को भी बल मिलेगा। इससे अंततः संपूर्ण देश का चहुमुखी विकास भी हो सकेगा। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में उद्यमता की भूमिका में दो भागों में बांट के इसका अध्ययन किया। पहला उद्यमियों के लिए क्या भूमिका है एंटरप्रेन्योरशिप की, और दूसरा है अर्थव्यवस्था समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है। ये हमने विभिन्न बिंदुओं को माध्यम से ई कंटेंट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।